हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 स्टार्ट हो चुका है, जिसका चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा है। और ये स्टूडेंट अब आपको जो पार्ट है सेकेंड मिलेगा। जैसे पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट, पूरा प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर पार्ट अलग कर दीजिए। तो प्लेलिस्ट में ये पार्ट सेकेंड रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 2021 में जो चल रहा है ये पार्ट सेकेंड रहेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 का नाम ही है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे प्रतिघात क्या है, प्रतिबाधा क्या है, एलसीआर परिपथ क्या है, सीआर परिपथ क्या है, वाटहीन धारा क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है। तो ये सारी रूपरेखाएं हैं, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इस चैप्टर में एलसीआर परिपथ है, एलआरसीआर परिपथ और ट्रांसफार्मर हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा में अंतर हो गया। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिल्कुल आते ही आते हैं। औसत शक्ति हो गया, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आज रूपरेखा और बेसिक चीज़ें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा की। तो आप लोगों को पता है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को, है ना। जैसे कि आपके पास कोई चालक है, उसमें आवेश बहने की जितना दर होगी वही उसकी विद्युत धारा कहलाएगी। ठीक, विद्युत धारा को 2 भागों में बांटा गया है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो आज बेसिक ही चीज चर्चा करेंगे, फटाफट परिभाषाएं चर्चा करेंगे। तो कितने भागों में बांटा गया है विद्युत धारा को, 2 भागों में। कौन कौन सा, पहला है दिष्ट धारा, ठीक है, और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या है, दिष्ट धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा नियत रहती है, परिमाण बदले या ना बदले, ठीक है ना, मतलब एक निश्चित दिशा पे गति करती रहती है, तो वो क्या कहलाती है स्टूडेंट, दिष्ट धारा कहलाती है। परिमाण यानी उसका जो परिणामी वैल्यू है वो बदले या ना बदले, लेकिन उसकी दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। ये हो गया दिष्ट धारा। दिष्ट धारा भी 2 प्रकार से होता है, एक समदिष्ट धारा और एक परिवर्ती दिष्ट धारा। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, समदिष्ट धारा और परिवर्ती दिष्ट धारा। ठीक, तो चलिए देखते हैं समदिष्ट धारा। और इस पे आपको थोड़ा सा पहचान है कि दिष्ट धारा को किससे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस, है ना, सेल का चिन्ह रहता है, ये दिष्ट धारा का प्रतीक है। समदिष्ट धारा क्या होगा स्टूडेंट, उस दिष्ट धारा को समदिष्ट धारा कहते हैं जिसके परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ नियत रहता है। मतलब नियत का मतलब होता है निश्चित, समझ रहे हैं। जैसे सेल और बैटरी से प्राप्त धारा समदिष्ट धारा कहलाता है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कई परिपथ में जहाँ पे बैटरी रहता है या सेल रहता है, उसको इसी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये एक दिष्ट धारा होता है, इस कारण से इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को ऐसा प्रदर्शित नहीं किया जाता। ठीक है ना। तो जब भी कभी आप परिपथ देखते हैं और जहाँ पे सेल लिया जाता है तो ये चिन्ह आपको मिलेगा परिपथ में, है ना। कारण क्या है, क्योंकि ये किस प्रकार का धारा है, दिष्ट धारा है। तो नियत रहता है, निश्चित रहता है, परिमाण हमेशा नियत रूप से, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा नहीं होता है कि अचानक बढ़ जाए अचानक कम हो जाए। जैसे आप लोग बैटरी से कोई भी बल्ब जलाते होंगे, देखते होंगे नियत रूप से जलता रहता है, फिर अंत में बुझ जाता है। ऐसा नहीं होता कि कभी वोल्टेज बढ़ जाए कभी घट जाए। लेकिन जब आप विद्युत धारा कहीं भी मतलब केबल से वायर ला रहे हैं और वहाँ से प्रत्यावर्ती धारा ले रहे हैं, जैसे आप लोगों के घर में केबल से मतलब जो करंट आता है उसमें कभी वोल्टेज अधिक होता है कभी कम होता है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा में होता है। लेकिन दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता, हमेशा कुछ कुल मिलाकर नियत रहता है, कभी कभी परिवर्ती भी होता है। तो परिवर्ती दिष्ट धारा देखिए, उस दिष्ट धारा को परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं जिसका परिमाण समय के साथ बदलते रहता है, किंतु दिशा हमेशा क्या होती है, नियत रहती है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया दिष्ट धारा क्या है। दिष्ट धारा क्या कहलाता है, जिसका परिमाण बदले ना बदले कोई मतलब नहीं है, उसकी दिशा नियत रहती है, हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती रहती है। ठीक, चलिए अब चर्चा करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि चैप्टर ही है प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित, और प्रत्यावर्ती धारा से ही संबंधित सारे चैप्टर में आपको टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा देखें कि प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसके परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। डायनेमो और जनरेटर में उत्पन्न धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा दिष्ट धारा डायनेमो भी होता है और प्रत्यावर्ती धारा भी डायनेमो होता है, समझ रहे हैं। तो जो जैसे जनरेटर होता है और जनरेटर में जो धारा उत्पन्न होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। ये हमेशा बदलते रहता है, मतलब कभी अधिक कभी कम होता है। अब इसका यदि मैं बात करूं कि इसका मान क्या होता है, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, इसको भी निष्पत्ति कर सकते हो, निकाल सकते हो कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी आता कहाँ से। इसको आप लोग अभी तो सूत्र याद कर लो कि धारा बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी। आगे चलकर इसका भी निष्पत्ति हम करा देंगे, लेकिन अभी बेसिक चीज जो पढ़ रहे हैं वो चीज करते चलो कि प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं
जिसके परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। ठीक, यानी टाइम बढ़ते जाता है तो धारा के मान में भी परिवर्तन होती जाती है। जहां यदि कहा जाए तो धारा आई क्या है, तात्क्षणिक मान है, और I0 क्या है, शिखर मान है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, क्या है, कोणीय आवृत्ति। तो ये सूत्र आप याद कर लेना, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इसके बाद चर्चा कर रहे हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। अब देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स भी मैं कवर करा रहा हूं। कई बच्चों को कमेंट रहता है कि सर केवल मोस्ट कराइए, और कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर आप बेसिक से पढ़ाइए। तो मेरा जो फंडा है, हमेशा मैं बेसिक पढ़ाता हूं, इसके बाद मोस्ट पढ़ाता हूं। तो आप लोग पूरा टॉपिक क्लियर करते चलो, ठीक है। और जिन्होंने इसका नोट्स नहीं लिया है तो अभी भी यदि नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले लो। आप यदि नोट्स ले लोगे तो आपको बहुत सहूलियत होगी और आसानी से आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें। ठीक है, चलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल भी परिभाषा क्या है कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उस विद्युत वाहक बल को कहते हैं जिसके परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के समान ही प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है। अच्छा, बल के कारण ही तो धारा उत्पन्न होती है। कभी किसी में बल उत्पन्न होगा तभी धारा उत्पन्न होगा। जैसे आप लोगों ने चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पढ़ा कि जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तब प्रेरित धारा बहने लगती है। तो चलिए इस प्रकार से आप लोगों ने प्रत्यावर्ती और विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती धारा दोनों समझ लिए। और बात कर रहे थे चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कि चुंबकीय प्रेरण में होता क्या स्टूडेंट, जैसे आपके पास एक कुंडली है, दूसरा कुंडली है। एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करें, दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब वो प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण होता है। क्योंकि जैसे चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। समझ रहे हैं ना, धारा बदलने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बढ़ती है कभी घटती है, और इसी के परिवर्तन से तो विद्युत फ्लक्स बदलता है, और विद्युत फ्लक्स बदलने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उसी बल के कारण धारा बहने लगती है। तो विद्युत वाहक बल से ही धारा बहती है। अब ये कुछ हो गया फैक्ट। अब आपसे यदि कह दिया जाए वोल्टता का सूत्र बताओ, ठीक है, तो वोल्टता का सूत्र मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग लिख लिया करो। वोल्टता है ना, आ जाएगा जैसे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, इसी प्रकार V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी। इसका सबका एक कारण होता है, कैसे उत्पन्न होता है, सब एक लॉजिक होता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जो चीज़ें आपको ज़रूरत है। अब आयाम की बात करता हूँ कि आयाम या शिखर मान किसे कहते हैं, आयाम। ठीक है, आयाम या शिखर मान, शिखर मान समझाने की कोशिश करूंगा, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, तो इसे आप लिखना है प्रत्यावर्ती धारा के किसी भी दिशा में अधिकतम मान को उसका आयाम या शिखर मान कहते हैं। अधिकतम मान, ठीक है ना, अधिकतम मान क्या कहलाएगा, शिखर मान कहलाएगा। जैसे यहाँ पर I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है ना, साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर I0 क्या है, ये क्या है, अधिकतम मान है, आयाम है, शिखर मान है। ठीक है, अब यदि आवर्त काल की बात किया जाए तो आवर्त काल आपको पता होगा कि प्रत्यावर्ती धारा को अपने परिवर्तन के एक पूर्ण चक्र करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्त काल कहते हैं। ठीक, तो मैं अब इसको लिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आवर्त काल आप 11th से पढ़ते आ रहे हो। तो आवर्त काल को टी से दर्शाते हैं। टी का मान होता है 2 पाई अपान ओमेगा। जैसे ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी होता है, तो टी का मान भी निकाल सकते हैं 2 पाई अपान ओमेगा। तो आवर्त काल समझ गए, प्रत्यावर्ती धारा अपने परिवर्तन के एक पूर्ण चक्र करने में जितना समय लेती है। यदि मैं बात करूं इसके डायग्राम की, तो स्टूडेंट यहां पर मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि जैसा कि मान के चलो यहां पर ये धारा बह रही है, ठीक है, यहां पे धारा, तो एक पूर्ण चक्र करने में, जैसे ऐसा धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है ना, जी हाँ, तो यहां से पूरा यहां तक में एक पूर्ण चक्र कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक में। तो इस पूर्ण चक्र में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल, जिसे टी से दर्शाते हैं 2 पाई अपान ओमेगा होता है। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में जितने चक्र पूर्ण करती है, इकाई समय में, एकांक समय में जितने बार चक्कर लगाते, जितने बार पूर्ण करती है, उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं, तो न्यू बराबर होता है, न्यू बराबर 1 अपान टी। इसका उल्टा कर देंगे, यानी ओमेगा अपान 2 पाई। इसी से निकलता है स्टूडेंट ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। तो इस प्रकार से आपका वीडियो हो गया कंप्लीट। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। साथ में इसका नोट्स यदि परचेस नहीं किया है तो 9685299149 पर कॉन्टैक्ट करके इसका नोट्स परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।